नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और आज जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और अब उससे निकल करके बड़ी खबरें जो सामने आ रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो पटना हाई कोर्ट की तरफ से आरक्षण को बढ़ाने की जो बात थी उसको कहीं ना कहीं ख़त्म किया गया था। अब उसको लेकर के संविधान की 9वीं अनुसूची को जोड़ने की बात की जा रही है। यानी इससे साफ स्पष्ट होता है कि हाई कोर्ट की जो तमाम जो बातें थी वो कहीं ना कहीं अब हट करके और सरकार की तरफ से ही अब तमाम जातियों को आरक्षण देने की बात जो है वो की जा रही है। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि बिहार को विशेष राज्य का जो दर्जा देना था, तो उसको लेकर के भी प्रस्ताव जो है पारित किया गया है, या फिर यूँ कहें तो विशेष पैकेज की मांग जो है वो सरकार की तरफ से की जाती है। उसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि अध्यक्ष पद को लेकर के भी तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे उस पर फिलहाल अभी पर्दा नहीं हटा है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि तमाम जो लोग थे उन्होंने नीतीश कुमार को बधाई दी है। 16 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड जो है वो लोकसभा में चुनाव लड़ रही थी और अब ऐसी स्थिति में 12 सीटें जीत करके जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को एक मजबूत कड़ी के रूप में पेश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि इस वक्त की बड़ी खबर ये भी है कि देखिए, हाल ही में जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे वो संजय झा बनाए गए थे, मगर अब संजय झा को और भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकता है। आपको बताते चले कि ऐसी स्थिति में संजय झा को एक बार जो है जनता दल यूनाइटेड का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि इस पर जो है चर्चा तेज है, लेकिन चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं है। इसको लेकर के थोड़ी देर और इंतजार करना होगा। लेकिन दो महत्वपूर्ण चीज़ें जो फिलहाल निकल कर के सामने आ रही हैं वो यही है कि एक तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, इसको लेकर के मांग तेज की जाए, और नहीं तो फिर क्योंकि वहाँ पर पठारी रीजन वगैरह जो है उन सबको देख करके ही विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। ऐसा नहीं मिलने पर विशेष पैकेज की मांग जो है वो बिहार की जो तमाम नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचा सकती है। और फिर उसी के साथ साथ जो 9वीं अनुसूची है उसको जो है जोड़ने की बात की जा रही है। यानी कि जो आरक्षण की बात थी जिसको लेकर के पटना हाई कोर्ट का फैसला आया था कि ये चीज़ ठीक नहीं है, अब उसके बाद सीधा सीधा संविधान में संशोधन करके इस तरीके से जो आरक्षण का मुद्दा था उसको कहीं ना कहीं अब फिट किया जा सकता है। इसी के साथ साथ बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को भी मजबूती देने के लिए लगातार जो कवायद है वो तेज हो गई है। आपको बताते चले कि अगले ही साल अक्टूबर के महीने में बिहार विधानसभा का चुनाव है। झारखंड में भी अब की बार पार्टी जो है वो अपने प्रत्याशियों को उतारने की बात कर रही है। पिछले 4 साल से झारखंड में लगातार जनता दल यूनाइटेड का संघर्ष जारी है। वहां पर भी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं का मजबूत किया जा रहा था, और ऐसी स्थिति में झारखंड और बिहार पर विशेष नजरें जो हैं वो फिलहाल टिकी हुई हैं, और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको फिर से एक बार कमर कसने को लेकर के कहा जा रहा है। नीतीश कुमार को बधाई दी गई है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन रहा, और सीधा सीधा नीतीश कुमार को ही उसका पूरा श्रेय दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जो है वो वाकई कहीं ना कहीं मजबूत कड़ी के रूप में भी हैं नरेंद्र मोदी सरकार में, और अब 2025 के चुनाव को लेकर के काफ़ी जो है तैयारियां तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ होगा, पूरी जानकारी पहुंचाएंगे आपको। देखते रहिए NBC 24। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी पृथ्वी हैं। देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।